अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरहत हाशमी बोल रही हूँ। क्या हाल है सबका? आजकल मैं देखती हूँ कि हज का मौसम है और हर तरफ एक रौनक है खास तरह की। बहुत से लोग हज की तैयारी में मसरूफ हैं। अजीब तरह के जज्बात हैं। कुछ और लोग उदास भी हैं कि हम हज पे नहीं जा पा रहे। तो हो सकता है कि आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हों जो हज पे जा रहे हों, या फिर अभी आपकी बारी नहीं आई। तो बहरहाल अगर आप हज पर नहीं भी जा पा रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए भी बहुत से ऐसे मौके रखे हैं। खुसूसन जुल्हज्जा के पहले 10 दिनों में आप बहुत से नेकी के काम कर सकते हैं। बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल अल्लाह को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा पसंद हो। तो इन 10 दिनों में आप जो भी अच्छा अमल करेंगे इंशाअल्लाह उसका कई गुना ज्यादा अजर पाएंगे। इन दिनों में खासतौर पर जिन अमाल की बहुत फजीलत है उसमें तकबीरात का पढ़ना है। तो आप कसरत से जिक्र इलाही करें, 9 जिलहज का रोजा रखें, उससे 2 साल के गुनाह माफ होते हैं। कुर्बानी करें, सदका और खैरात करें। और इसी तरह खुसूसी तौर पर आप देखिए कि जब आप कुर्बानी करें तो इस बात को याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुर्बानी के दिन कुर्बानी से बढ़कर कोई भी अमल महबूब नहीं। और कुर्बानी के इस मौसम में ये बात भी याद रखें कि कुर्बानी असल में सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। हमें इससे और बहुत से सबक सीखने हैं। अपने जज्बात की कुर्बानी भी करना है, दूसरों के साथ उसमें मामला करना है, रूठे हुए लोगों को मनाना है। तो ऐसे नेकी के बहुत से काम हैं जो आप इन दिनों में कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको इन दिनों की खैर और बरकत और भलाई से मालामाल फरमाए और हम सबको आखिरत में अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।